आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। उत्तराखंड में जब बर्फ पड़ती है तो लोग शांत हो जाते हैं, अपने घरों में रहते हैं। लेकिन अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने के उद्देश्य से लोग सड़कों पर आ गए हैं। पहाड़ की सड़कों पर अब लोगों का हुजूम है। हाथ में तख्तियां लिए, नारे लगाते हुए क्या पुरुष क्या महिलाएं मांग कर रही हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सीबीआई जांच कराई जाए। आपको बताएं, अंकिता भंडारी पौड़ी के एक रिजॉर्ट में काम करती थी। उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके शव को ठिकाने लगा दिया गया था। जिस रिजॉर्ट में उनकी हत्या की गई वो वापस से सुर्खियों में है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर का एक वीडियो आया जिसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनवाई, जिसमें यह दावा किया गया कि अंकिता भंडारी से किसी वीआईपी को सर्विस देने के लिए कहा गया और अंकिता भंडारी ने जब वो सर्विस नहीं दी तो अंकिता भंडारी को खत्म कर दिया गया। और वीआईपी का नाम भी सामने आया और आरोप लगाया जा रहा है कि उस वीआईपी जिसको सर्विस देने की बात थी वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम है। अब जब से दुष्यंत गौतम का नाम आया है तब से राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया। जिस मामले में एसआईटी का गठन करके 2022 में 3 आरोपियों को सजा हो चुकी है, उस मामले में नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ आ गया कि क्या अंकिता को जबरदस्ती जिस्म फरोशी के धंधे में डालने की कोशिश की गई और कुछ कथित वीआईपी को सर्विस देने का दबाव बनाया गया। इस पूरे मामले में क्या विपक्ष और तमाम राजनीतिक दलों के लोग और अब उत्तराखंड के आम लोग भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए। रविवार को उत्तराखंड के सीएम का आवास घेर लिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई, पुलिस तैनात कर दी गई। ये लगा एक वक्त तो कि कहीं ना कहीं लोग अंदर ना सीएम हाउस के घुस जाएं, पर गनीमत रही वो सब नहीं हुआ। और अब 11 जनवरी को पूरे उत्तराखंड बंद की कॉल दी गई है और 11 तारीख को समझ में आएगा कि उत्तराखंड कितना एकजुट है अंकिता भंडारी के मामले में न्याय को लेकर के। अंकिता भंडारी के पिता ने खुद 11 तारीख को उत्तराखंड बंद करने की मांग की है। वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला। जो न्याय मिला है, जिन 3 लोगों को उम्र कैद हुई है, वो न्याय अधूरा है। सुनिए कि अंकिता भंडारी के पिता ने क्या कहा। तो 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। द्वारा मेरी उत्तराखंड जो मेरी बेटे के लिए न्याय के लिए सड़कों पे निकल चुकी है। अगर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा अगर इन लोगों पे अगर लाठीचार्ज हुआ तो मैं स्वयं सबसे पहले खड़ा हूँ आगे। ये तो आपने अंकिता भंडारी के पिता को सुना। अब इस पूरे मामले में दबाव इस कदर बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी मीडिया के सामने आना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमने एसआईटी बनाई और हमने तत्काल न्याय दिलाने की कोशिश की, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, हम पूरे प्रतिबद्ध हैं और अब कोई भी नया तथ्य आएगा, फैक्ट्स आएंगे तो हम उसकी जांच कराएंगे। हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री जी, आप एक काम करिए, आप एक लेटर लिख दीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं तो लेटर लिख दीजिए और सीबीआई को सौंप दीजिए पूरा मामला। लेकिन सीबीआई क्या करेगी, क्योंकि जिस रिजॉर्ट में कथित तौर पर अंकिता भंडारी के साथ ये सब कुछ हुआ, उस रिजॉर्ट को तो बुलडोजर से ढहा दिया गया। यह भी आरोप लग रहा है कि उस रिजॉर्ट को ढहाया गया क्योंकि वहां पर सबूत छुपाए जा रहे थे, सबूत नष्ट करने थे। ये बात भी सामने आया। तो पहले सुनिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। लोग सीबीआई की जांच के लिए उस समय में न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लोगों ने उसको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, और जो सेशन कोर्ट है वहां पर इस पर लगातार कार्रवाई चलती रही और जो मजबूत पैरवी थी, उसी मजबूत पैरवी का परिणाम था कि उन्हीं तीनों आरोपियों को
आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आपने पुष्कर सिंह धामी को सुना। अब एक और ऑडियो आया है जिसमें इस पूरे मामले को वापस से उजागर करने वाली बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी उर्मिला सनावर ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रही हैं कि कॉल कब की है। वो कह रही हैं कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैं 3 साल चुप क्यों थी। मैं इसलिए चुप थी कि मुझे पता नहीं था। मुझे नवंबर 2025 में ये कॉल आई और जब मुझे पता चला तो मैंने वो कॉल रिकॉर्ड करी और मैंने दिसंबर महीने में, 1 महीने के अंदर ही ये कॉल और उस बेटी के न्याय के लिए आवाज बुलंद कर दी। उसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। अब इस सारे घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी पर दुष्यंत गौतम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दुष्यंत गौतम का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि ये वही दुष्यंत गौतम वीवीआईपी है जिसने ये सब करने के लिए कहा था। अब उस पूरे मामले में कांग्रेस के तमाम बयान आए हैं। कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा का बयान आया है और उनका बयान खुद कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड समेत पूरे देश के लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। हम इस मामले में लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि वीआईपी कौन था। पुष्कर सिंह धामी को सीबीआई की जांच की मांग को मानना होगा। वो अब इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। बीजेपी उस वीआईपी को नहीं बचा सकती। बीजेपी सिर्फ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपराधी को बचाने में लगी रहती है। मगर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला सीबीआई को तत्काल सौंपा जाए। ये बयान आया है अलका लांबा का। सुनिए अलका लांबा ने क्या कहा। भारत के उत्तराखंड की हमारी बहादुर बेटी अंकिता भंडारी के लिए उत्तराखंड कहें और देश के लोग कहें, सड़कों पर उतरे, न्याय मांग रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई जांच हो, इसकी मांग लगातार उठाई जा रही है ताकि वो वीवीआईपी कौन था जो अंकिता भंडारी की हत्या में और उसे गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा था, वो कौन है, वो सामने आना चाहिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग को पुष्कर धामी जी आपको मानना ही होगा। आप बच नहीं सकते हैं। सारे सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं। आप अभी तक सीबीआई जांच से जो है वो पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन अब हम आप पर दबाव बनाएंगे। उत्तराखंड आप पर दबाव बनाएगा, देश आप पर दबाव बनाएगा और आपको सीबीआई जांच करवानी ही होगी। आप उस वीआईपी को बचा नहीं सकते हैं। मैं सबसे कहूंगी, आवाज उठाइए, सीबीआई जांच की मांग कीजिए। झुकना पड़ेगा भाजपा की इस सरकार को जो बेटी बचाओ का नारा देती है, पर अपराधियों को एक के बाद एक बचाने का, बेल और पैरोल पे बाहर लाने का काम कर रही है। अब ये काम उत्तराखंड में कम से कम हम नहीं होने देंगे और बाकी जगह भी हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। तो लास्ट मांग पुष्कर धामी, सीबीआई जांच की मांग के साथ हम आपको फिर कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी का मामला सीबीआई को तुरंत आज अभी सौंपा जाए, वरना हम आपको आराम से बैठने नहीं देंगे। तो
आपने अलका लांबा का बयान सुना, आप तमाम ये बातें सुन रहे हैं किस तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मामले को लेकर के सीबीआई जांच करा दी जाए। अब इस बीच इस पूरे मामले को उर्मिला फाइल्स भी कहा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका है और उसमें कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को पार्टी बनाया गया है, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला सनावर के खिलाफ भी देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। यानी अब कानून का सहारा लिया जा रहा है, कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। अब जिस दिन उर्मिला सनावर ने आवाज उठाई, जिसको लेकर के अब ये पूरा माहौल चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग गुस्से में हैं, उन उर्मिला सनावर के खिलाफ ही मुकदमा हो चुका है, वो आपको पता ही है। उर्मिला सनावर फरार है और उनके हस्बैंड का ही ऑडियो है, सुरेश राठौर का, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उन पर ही मुकदमा हो गया है, वो भी फरार हैं। तो अब जो दोनों विसल ब्लोअर हैं, या उसमें उर्मिला को कहेंगे विसल ब्लोअर, वो फरार हैं। दुष्यंत गौतम मानहानि का दावा ठोक रहे हैं। तो पुलिस कह रहे हैं, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ऐसा कोई वीआईपी था ही नहीं, वीआईपी का एंगल नहीं था। अब चूंकि स्क्रीनशॉट भी है अंकिता भंडारी का जिसमें वीआईपी की बात है, यानी कुछ ना कुछ तो था, कोई तो वीआईपी था। अब लोग जानना चाहते हैं वीआईपी कौन था। अब क्या होगा इस मामले में हमें नहीं पता, लेकिन उत्तराखंड गर्म हो गया है और क्या ये गर्मी पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी लेके जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर के खड़ा है। हम इस मुद्दे पर तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर के आते हैं और आगे भी लेकर के आते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।